देखिए आज की जो क्लास है वो हम शुरू कर रहे हैं फंक्शन का सेशन 5। हमने 4 सेशन कंप्लीट किए हैं फंक्शन के और उन चारों सेशन पर हमने देख लिए हैं लगभग 2-3 लाइब्रेरी फंक्शन देख लिए। हमने अभी तक कवर किया है stdio.h, फिर हमने कंप्लीट कर लिया है string.h और फिर हमने देख लिया है ctype.h। ये हमने कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो हेडर फाइल है वो है onio.h। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। हालांकि सभी तरह की सभी तरह के कंपाइलर पर अवेलेबल नहीं होती है। बेसिकली इट इज फॉर द डॉस बेस्ड कंपाइलर। जो डॉस बेस्ड कंपाइलर हैं लाइक टर्बो कंपाइलर, वहाँ के लिए बहुत सारे फंक्शन देते हैं। तो पहले तो ये एक चीज देखना है, दिस हेडर फाइल इज नॉट अवेलेबल in every compilers. It is basically for resource-based operations and work और हम कह सकते हैं in DOS-based IDE, DOS-based IDE like Turbo C compiler। तो आज का जो एग्जांपल होगा वो हम कोड ब्लॉक पे नहीं देखेंगे, क्योंकि कोड ब्लॉक पर ये फाइल सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम वहाँ पे GNU कंपाइलर यूज करेंगे। तो हम बोर्डलैंड बेस्ड कंपाइलर, डॉस बेस्ड कंपाइलर या टर्बो कंपाइलर जब यूज करेंगे तब ये हेडर फाइल हमारे काम में आएगी। तो देखिए इस हेडर फाइल के जो मेन फंक्शन है, तो मेन मतलब IMP onio.h library मेन फंक्शंस वो देखिए कौन कौन से। क्लियर स्क्रीन CLR हम ये पढ़ चुके हैं। देन डेल लाइन देख रहे हैं, इसका क्या काम है। गेट ch एंड गेट che ये भी हम कवर कर चुके हैं पहले ही। go2xy ये भी हम पढ़ चुके हैं। kb hit एक फंक्शन है, एक फंक्शन where x where y, एक है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड, देन c printf एंड c scanf। तो देखिए आई थिंक ये तीसरा या चौथा वेरिएंट है printf scanf। पहला हमने देखा था printf scanf, फिर हमने देखा fprintf fscanf, फिर हमने देखा sprintf एंड sScanf। ठीक है, sprintf एंड sScanf, और फिर हम अब देखेंगे cprintf एंड cscanf। तो इस तरह के कई सारे वेरिएंट हैं printf scanf के, तो उनमें से कुछ कवर करेंगे। तो देखिए पहला फंक्शन हम जानते ही हैं CLR used here all the PS output from console, सब कुछ क्लियर कर सकता है जो भी पिछले आउटपुट हैं। तो ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल फिर भी देख लेते हैं। हमने लिखा है include, हम कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, stdio एंड दूसरी होगी हमारी onio.h। तो हमने 2 हेडर फाइल लगाई, हैश include stdio.h दूसरी कौन सी लगाएंगे हम, onio.h। ठीक है, हमने लिखा printf i एंड फिर हमने लिखा क्लियर स्क्रीन printf। हम टर्बो पे बनाने जा रहे हैं, स्क्रीन वहां पे होल्ड नहीं होती, आपको पता है। स्क्रीन आएगी और क्या होता है, डिसअपीयर हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन होल्ड रहे टिल वी प्रेस एनी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, गेट cs। पहले भी देख चुके हैं
तो उस प्रोग्राम को हम क्योंकि टर्बो बनाने जा रहे हैं इसलिए इस तरह से हमने लिखा हुआ है। तो कंट्रोल सी कर दिया है। टर्बो पे बनाने के लिए देखिए या तो हम टर्बो ओपन करेंगे या फिर हम एक यहाँ पर नोटपैड फाइल में इस प्रोग्राम को पेस्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे हम कहाँ पर, टर्बो में। टर्बो डायरेक्टरी जो भी होगी हमारे सी ड्राइव के अंदर, पीसी में बिन, और बिन के अंदर हमने बनाया p1.c। अब इसे हम चला लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर हम पूछें आपसे क्या आएगा, तो देखिए ये आउटपुट आया पहले printf हेलो एंड हाय। तो हेलो आया, हाय आया, लेकिन क्योंकि क्लियर स्क्रीन लगा तो ये दोनों प्रिंट होने के बाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इस लाइन से पहले जितना भी आउटपुट होगा वो क्लियर होगा। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलने वाला, केवल गुड बाय। यूजुअली ये जो फंक्शन होता है टॉप पे यूज होता है ताकि पिछले प्रोग्राम का आउटपुट ना मिले। This function used at the top of the program. Okay. So that the output of the previous program will be clear. हम अपने ही प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अपने प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर करेंगे तो फिर किस काम का वो। तो मैंने फिर भी इसको इसलिए ऊपर वाले को बताया उस फंक्शन को कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वो हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया तो हमारे भी प्रोग्राम का आउटपुट वो क्लियर कर देगा। तो दैट्स वाई आप जब भी प्रोग्राम बनाएं तो कहाँ लिखना है, क्लियर स्क्रीन को टॉप पर, उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम बनाएं आप। printf खत्म किया, गेट सेल्स लगाकर बंद कर। इसमें आप जितनी बार रन करेंगे हेलो एंड हाय आएगा, लेकिन इसमें जितनी बार रन करेंगे सिर्फ क्या आएगा, गुड बाय। तो हम जाएंगे अब टर्बो पर और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। Yeah. इस प्रोग्राम पर हमें एक गलती तो printf की है, हमने printf सही किया और क्योंकि टर्बो पर है तो हमें क्या रिटर्न लिखना, 0, दोनों ही जगह लिखना है, रिटर्न 0 तो लिखना ही है। और फिर हमने इस प्रोग्राम को किया रन। तो कंट्रोल F9, ये देखिए केवल क्या आउटपुट आ रहा है, गुड बाय, बाकी आउटपुट नहीं आ रहा है। अब हमने दोबारा रन किया तो फिर से क्या आया, गुड बाय। अब हमने कहा कि ये आपको फंक्शन यहाँ यूज नहीं करना, कहाँ यूज करना, हमेशा टॉप क्लियर। तो अब हेलो हाय एंड गुड बाय। अगर मैं फंक्शन यूज ना करूँ तो क्या होगा, तो देखिए पिछली बार जो हेलो हाय गुड बाय आया था उसी के आगे ये वाला आउटपुट जुड़ जाएगा। तो देखिए दो आउटपुट दिख रहे हैं दो बार। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज clear screen at the top of program so that the execution or result of last program should not be displayed। फिर आगे बढ़े और हम गए दूसरे फंक्शन पर। दूसरा फंक्शन क्या है, पहले वही फंक्शन पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले से, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। get ch and get ch key। Both functions are used to read single character from screen, sorry from console लिखना इसको। दोनों फंक्शन का काम है स्क्रीन या कंसोल से सिंगल कैरेक्टर को रीड करना। So they will hold the program until user press any key or कैरेक्टर फ्रॉम बोर्ड। तो गेट ch में प्रोग्राम में इसलिए भी लगा रहा हूँ लास्ट में, हालांकि है इनपुट फंक्शन, बट क्योंकि ये प्रोग्राम को होल्ड कर देगा तब तक
जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं कर देता। बट एग्जैक्टली होता क्या है, ये उस जो भी की मैं प्रेस कर रहा हूँ उसे एज अ इनपुट लेने का काम करता है। तो एज अ इनपुट लेने का काम करता है, तो इसका सिंटैक्स ऐसा भी हो सकता है कि कैरेक्टर टाइप का होता है गेट ch और कैरेक्टर टाइप का ही क्या होता है गेट cht। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज, कैसे यूज करें भाई, हम यूज करेंगे कैरेक्टर ch और हमने लिखा printf इंटर कैरेक्टर और हमने scanf की बजाय लिखा ch इक्वल टू रिटर्न क्या होगा कैरेक्टर गेट ch। ठीक है, हम देखना है कि वो कैरेक्टर क्या था, आपने क्या इनपुट किया, तो आपने printf लिखा /n you have typed %c और हमने ch को प्रिंट कर दिया। तो जब भी आप गेट ch या गेट che लगाते हैं और आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर से रीड करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में कि यूजर कौन सा कैरेक्टर प्रेस कर रहा है, तो आपको इसे किसी न किसी कैरेक्टर वेरिएबल पे असाइन करना होगा और बाद में आप उस कैरेक्टर वेरिएबल को प्रिंट कर लो। तो यहाँ गेट ch के बजाय हम गेट ch भी यूज कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम, इसको हम पूरा प्रोग्राम का ही रूप दे देते हैं। इसको हमने लिख दिया मेन, हमने इस प्रोग्राम को बनाया। अब क्योंकि टर्बो पे आप बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे टर्बो पर कि अगर आप प्रोग्राम बनाएं तो क्लियर स्क्रीन लिखें शुरू में, लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये इशू है टर्बो का। आप शुरू में अगर लिख देंगे और बाद में वेरिएबल बनाएंगे तो एरर आएगी। तो इसलिए और लास्ट में प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से पहले क्या लिखना है गेट cs सो दैट वी कैन इजीली व्यू द आउट। तो देखिए यहाँ भी गेट ch यूज किया है, तो यहाँ पे क्यों यूज किया, ताकि मेरा प्रोग्राम वेट करे इनपुट का और तब तक हमारा प्रोग्राम वेट में रहेगा, दैट में होल्ड में रहेगा, हम आउटपुट देख पाएंगे और जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे वैसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को भी हमने अपने कोड पर किया, यहाँ पर दूसरी फाइल में सेव किया, इसको Ctrl+S किया और इसे भी हमने वहीं पर जहाँ पे पिछला प्रोग्राम सेव किया p2.c नाम से सेव किया। और अब हम टर्बो पर जाएंगे और उस p2 वाले प्रोग्राम को ओपन करेंगे। जैसे हम गए फाइल पर, ओपन किया p2.c। अगर प्रोग्राम हमने .c से सेव किया हुआ है, यहाँ से सुनिएगा .c से सेव है, तो हेडर फाइल नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारी हेडर फाइल काम करेंगे, कोई एरर नहीं आ रहा है। मैंने रन किया, क्योंकि जैसे मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूंगा उसके बाद एंटर करने की जरूरत नहीं है, एंटर की मुझे प्रेस नहीं करना। मैं जैसे ही कैरेक्टर टाइप करूँ उसके बाद ऑटोमेटिकली होल्ड हट जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं टाइप करने जा रहा हूँ s, तो देखो मैंने s लिखा और s टाइप करने के साथ ही हमारा कंट्रोल आगे बढ़ गया, उसने एंटर का वेट नहीं किया और आगे जाकर उस कैरेक्टर को हमने प्रिंट किया हुआ है। तो गेट ch इनपुट लेने के बाद ऑटोमेटिकली इकोइंग कर देता है, या हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आगे चला जाता है। तो गेट ch का काम देखा हमने, गेट ch का यही काम हम गेट ch से भी कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन chp एंड गेट ch, यही काम गेट ch से भी कर सकते थे। तो केवल इतना सा अंतर है, गेट ch will not show मतलब इको the typed character the input position, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब ठीक है। अगर हम गेट ch से इनपुट करेंगे तो जिस लाइन पर मैं इनपुट कर रहा हूँ, जहां पर मैं की प्रेस कर रहा हूँ, वहां पर उस कैरेक्टर को नहीं दिखाएगा। नीचे अगर आप वो वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो मिल जाएगी वैल्यू, बट इनपुट करते समय उस वैल्यू को वो प्रिंट नहीं करता। इसलिए अगर पासवर्ड वगैरह इनपुट करना है तो उसके लिए बेहतरीन होता है गेट ch। तो गेट ch इज secured input is used for like password और PIN। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका गेट ch से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा
मेन हमने प्रोग्राम बनाया कैरेक्टर PWD पासवर्ड और हमने पिन नाम का बनाया और हमें 4 कैरेक्टर के पिन चाहिए तो हमने ले लिया 4। ठीक है, 4 कैरेक्टर चाहिए तो 5 साइज लेना भाई, एक /n के लिए भी, ताकि गार्बेज ना ले, क्योंकि स्ट्रिंग जब हम असाइन करते हैं तो स्ट्रिंग फिनिश होने के बाद /0 ऐड करता है C का कंपाइलर, तो उसके लिए एक कैरेक्टर स्पेस एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लियर स्क्रीन लगाया और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया है लूप के लिए, इंटीजर i। हमने कहा printf enter pin the pin of 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर कोई पिन इनपुट करिए। अब मुझे गेट CS सीक्रेट पिन इनपुट करानी, हम चाहते हैं इनपुट करते समय ना दिखे पिन, तो ठीक है भाई, तो मुझे 4 अलग अलग बार रीड करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर i इक्वल टू हम कहाँ से गए 0 से, i लेस देन कहाँ तक 4 तक में जाना है, एंड i प्लस प्लस 0 1 2 3। ठीक है, i 4 तक गए 0 1 2 3 और हमने यहाँ पर इनपुट कराने के लिए क्या लिखा, पिन ऑफ i इक्वल टू गेट C। ध्यान से देखिएगा, पहली बार गेट पिन का क्या चलेगा, 0 पे गेट CS, जो भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे 0 इंडेक्स पे आएगा, फिर अगली बार 1 इंडेक्स पे आएगा, अगली बार 2 पे और अगली बार 3 पे। लेकिन जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी अरे में इनपुट करते हैं, कैरेक्टर अरे में, तो /null /0 ये नल कैरेक्टर लगाना ये स्किप कर देता, भूल जाता है। तो लास्ट में जब सारे इनपुट हो जाएंगे तब मुझे पिन के 4 इंडेक्स पर, लास्ट वाले इंडेक्स पर क्या इनपुट करना चाहिए, /0 असाइन करना है, ताकि जिसका मतलब है कि आपका इनपुट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए मुझे लिखना है कि आपने क्या टाइप किया, क्योंकि आपको दिखा नहीं उस टाइम पर, तो मैं श्योर करना चाह रहा हूँ कि आपने जो पिन दिया वो स्टोर हुई कि नहीं हुई पिन में। तो हम लिखा योर पिन इज, अब क्योंकि पिन स्ट्रिंग में आई है, मैंने भले एक कैरेक्टर टाइप किया हो लेकिन आया तो एक स्ट्रिंग में है, मुझे पूरे का पूरा प्रिंट करना है, तो मैंने पिन को प्रिंट कर दिया और लास्ट में क्या लगा गया, टर्न 0। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोग्राम गेट CH से बनाया है, गेट CH E से नहीं बनाया है। पिछली बार गेट CH E आपने देखा है, इस बार गेट CS देखिए। तो नया टाइप किया हमने, नया प्रोग्राम बनाया और इसको हमने सेव किया इस बार b3.c नाम से। टर्बो पे जाना है आपको, फाइल में जाकर उस प्रोग्राम को ओपन कर लेना जो हमने भी बनाया, b3.c। एक बार चेक करते हैं कोई इशू तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं दिख रही है, एरर 0 है। फिर हमने इसे कंट्रोल F9 किया। देखिए एंटर पिन ऑफ 4 कैरेक्टर। देखिए मैं 4 कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ, ABCD मैंने लाइक किया, A नहीं दिखा, B नहीं दिखा, C नहीं दिखा, और जैसे D टाइप करूंगा लेने के बाद एंटर का वेट नहीं करेगा, 4 कैरेक्टर होंगे आगे बढ़ जाएगा और ये D। तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, योर पिन इज ABCD। जहां पर टाइप किया वहां पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहाँ जाके दिख रहा, नेक्स्ट टाइम पर, क्योंकि मैंने वहां पे प्रिंट किया है, प्रिंट नहीं किया होता तो वो भी नहीं दिखता। तो सीक्रेट इनपुट के लिए ज्यादा बेहतरीन होता है गेट CH। ठीक है, तो गेट CH और गेट CH E में समानता ये है कि दोनों ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं, सिंगल कैरेक्टर एक बार में एक ही कैरेक्टर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। डिफरेंस क्या है वो भी आपने देख लिया है। अगर कोई कहे जनरेट करिए स्टार, शो स्टार इज ऑफ इन और एट द प्लेस ऑफ, जहां पर हम टाइप कर रहे हैं वहां पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो गेट CS तो कुछ प्रिंट करता नहीं है, तो सिर्फ इतनी सी ट्रिक है जो पहले भी बता चुका हूं। ट्रिक दैट you should use the function char star
जस्ट आफ्टर गेट सी लूप के अंदर जहां जहां गेट सी एच लगा रहे हैं उसके गेट सी एच के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, पुट सी एच आर स्टार। तो जितनी बार गेट सी एच करेगा उतनी बार क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। तो क्वेश्चन ये है, पुट इनपुट द पिन ऑफ योर अकाउंट। एक डेमो के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अपना पिन करें। User has typed T1 अगर यूजर ने इस तरह से टाइप किया है, देन शो, क्या शो करना है, इन सक्सेस, अदरवाइज शो इनवैलिड। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं कि आपको एक हमने सैंपल पिन मान लिया है कि हमारा जो सैंपल पिन है G1 T1 और वो भी कैपिटल में है। अगर हम यही टाइप करते हैं तो क्या मैसेज आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज क्या मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड पिन। टाइप करते समय स्टार भी दिखाना है। तो देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल या कैरेक्टर पिन नाम का 5 का, और हमने यहाँ पे क्योंकि लूप चलाना है तो इंटीजर i लगा लिया है th, और अब हमने लिखा यूजर से प्रिंटफ CLR प्रिंटफ इंटर योर, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर मुझे पढ़ने हैं तो इंटीजर i इक्वल टू शुरू किया 0 से, i लेस देन कहाँ तक 4 तक, एंड i प्लस प्लस 4 कैरेक्टर की पिन है। अब क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन यूज कर गेट सी एच और पुट सी एच है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। मैंने कहा पिन ऑफ i क्या लेना है, गेट सी एच, लेकिन लेने के बाद पुट सी एच यार क्या दिखा देना, स्टार। तो ये काम 4 बार होगा। उसके बाद क्योंकि हम 1 बाय 1 इनपुट कर रहे हैं तो एक चीज और हमें करनी होगी, पिन के लास्ट वाले इंडेक्स पर मुझे अलग से क्या डालना होगा, स्लैश। जब आप स्कैनफ से इनपुट कराएंगे या गेट से इनपुट कराएंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा मुझे, बट आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करा रहे हैं तो वो स्लैश 0 ये नल कैरेक्टर ऐड नहीं करेगा। ये तो इनपुट हो गया। अब वैलिडेट करना है पिन को, चेक करना है पिन वैलिड है कि नहीं। तो पिन वैलिड है कि नहीं तो उसके लिए हमें चेक करना है इफ, मुझे दोनों पिन कंपेयर करनी, दोनों मतलब जो पिन आई है और हमने जो पिन एज्यूम किया वो क्या है G1 T1। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए string.h का एक फंक्शन हमने पढ़ा था strcmp, कंपेयर करना पिन को किससे, G1 T1। अगर इक्वल टू 0 आ गया, दोनों कंपेयर हो गए, कोई डिफरेंस नहीं आया, तो प्रिंटफ एक मैसेज दिखाना है, लॉगिन सक्सेस। अदरवाइज क्या मैसेज दिखाना है, प्रिंटफ इनवैलिड पिन। ये रहा प्रोग्राम। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल किया, इसको हमने इस बार सेव किया, P सेव करते हैं p4.c नाम से। फिर वही कहानी है, हमें यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद हमें उसे ओपन कर लेना है, किसके, p4.c को। चेक करते हैं क्या कोई एरर है, कोई एरर नहीं है तो इसको रन करते हैं। तो रन करते समय एक एरर आई, क्लियर स्क्रीन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो LRSCR, ठीक है। मैंने फिर से रन किया, देखिए एंटर पिन हमने इस बार लिखा रमेश, या 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए स्टार आ रहा है, लेकिन मैंने टाइप जैसे किया क्या मैसेज आ गया, इनवैलिड पिन, क्योंकि हमने G1 T1 नहीं डाला। अब देखिए मैं इसको /n पे प्रिंट करता हूँ क्योंकि वो उसी लाइन पे प्रिंट हो रहा है, तो मैंने /n लगा दिया। और फिर से रन किया। देखिए फिर भी हमने
इस बार सही पिन डाले G1 कैपिटल में, कैपिटल T और कैपिटल 1। ये देखिए क्या मैसेज आया, लॉग इन सक्सेस। तो ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे जो गड़बड़ हुआ उसको सही कर लेते हैं, CLRSCR। और यहाँ पर जब प्रिंट कर रहे हैं तो न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, तो हमने क्या लगा देना, हमको हमें लगा देना स्लैश। एक बार लगाएं, 2 बार लगाएं, वो आपके ऊपर है कितना लाइन का स्पेस चाहिए आपको। हमने स्लैश लगा दिया। ये आपने देखा कौन सा फंक्शन, गेट ch एंड गेट che, गेट ch एंड गेट che। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, गो टू xy। ये भी जानते हैं आप। ये मान लीजिए सब डिवीजन हो रहा है, तो ये फंक्शन आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। गो टू xy, गो टू xy यूज टू प्लेस द कर्सर एट स्पेसिफिक लोकेशन inside the console. Using this function, we can change the default position or location of output. देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम जब प्रिंट कर रहे होते हैं वो लगातार प्रिंट होता है, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, स्लैश एन किया, तीसरी लाइन। मुझे स्क्रीन के मिडिल में प्रिंट करना है, बॉटम में प्रिंट करना है, राइट हैंड साइड में प्रिंट करना है, या एक लाइन नीचे प्रिंट करना, उसके बाद कोई मुझे वापस ऊपर प्रिंट करनी है, या रैंडम ऑर्डर में यहाँ से वहां प्रिंट करना, कहीं भी। तो इस तरह के जब आप आउटपुट चाहते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पर प्रिंट हो, तो हमें यूज करना होगा गो टू xy। सिंटैक्स इसका क्या होगा, गो टू xy, यहाँ पे x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू ऑफ x, value of x determine horizontal position that will be 1 to 80। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर 80 के बीच हो सकती है। एंड वैल्यू ऑफ y determine the vertical position that will be 1 to 25। बस ये रेंज आपको याद रखनी है, उस हिसाब से फिर आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये वही वाला एग्जांपल जो पहले हम देख चुके हैं, एक बार फिर देखिए। हमने यहाँ पे एग्जांपल जनरेट किया, हमें यहाँ चाहिए। हालांकि ये एग्जांपल हम /n और /t से बना सकते हैं, बट इसको हम गो टू xy से बनाना चाहते हैं। और तो देखिए आपको ये आउटपुट जनरेट करना है। तो ये हुआ पहला आउटपुट, x1 y1 मान लेते हैं। नीचे की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो ये y चेंज हो गया, y सपोज कि मैंने 2 और बढ़ा दिया, और x किधर बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी दूर जा रहा है, तो x भी बढ़ रहा है। यहाँ देखें तो y और नीचे गया, x की वैल्यू और बढ़ गई। और जब यहाँ आए तो y तो नीचे हुआ, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर तो आगे थी, बट यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। और नीचे जब आए तो x की वैल्यू और कम हो गई। तो इस प्रोग्राम में y बढ़ता जा रहा है, बट x कुछ जगह बढ़ा है, कुछ जगह कम हुआ है। तो देखिए हमने बनाया मेन, और फिर प्रिंटिंग करनी है। देखिए हमने लिखा, पहला तो हमने नहीं भी लिखेंगे गो टू xy तो भी चलेगा, 1 लिख दिया, फिर भी हमने लिखा printf राम। फिर हमने लिखा गो टू xy। x की वैल्यू हुई राम, 3 कैरेक्टर है, तो हम उसको ले गए 4 से प्रिंट करो। x को बढ़ा दिया और y को बढ़ा दिया, 1 + 2 मतलब 3 कर दिया। और printf फिर से क्या किया, राम दूसरा राम हुआ। अब तीसरे वाले राम में तो ये जो राम प्रिंट हुआ 4 से लेके 3 कैरेक्टर, तो 4, 5, 6 पोजीशन तक प्रिंट हो गया। तो x की पोजीशन अगली बार हमने सेट कर दी गो टू xy 6, 7 से, और y फिर 2 पोजीशन नीचे बढ़ा, 2 लाइन, तो मैंने 2 पे रखा, सॉरी 2 नहीं 3 to 5 पे रखा। और हम लिख दिया प्रिंटफ फिर से राम। अब अगले वाला जो राम है ये वाला,
यहाँ पर इस राम की जो एक्स पोजीशन थी वही इस राम की एक्स पोजीशन है, y जरूर बढ़ रहा था। ऊपर वाले राम की पोजीशन क्या प्रिंट की थी हमने 4 3 पर, तो इस बार हमने किया इसको सेट गो टू xy 4,7, y तो नीचे की तरफ आ ही रहा है। देन हमने लिखा प्रिंट। अब आखिरी वाले पर आए तो x बिल्कुल फर्स्ट वाले राम की कैटेगरी पर आ गया, उसी के साइड पर, तो गो टू xy, मैंने x की वैल्यू 1 रखी बट y तो नीचे ही जाएगा। गेट सी, इस प्रोग्राम को भी चेक करते हैं। ऑल दिस फंक्शन बिलोंग टू conio.h हेडर फाइल। मैंने इसको भी सेव किया, कंट्रोल एस किया, इसको सेव किया v5.c। एरर नहीं, रन किया, राम आखिरी वाला राम नहीं दिख रहा है, वो तो आखिरी में राम प्रिंट करना ही भूल गए, तो हम लिखा printf राम। ये देखिए एग्जैक्टली आउटपुट बन गया जो हम चाह रहे थे, वही तो वही आउटपुट। आखिरी वाले पर एक लाइन और बढ़ानी होगी जो हम भूल गए थे। यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, printf गो टू xy भी हो गया। अब देखते हैं अगला फंक्शन डेल लाइन। डेल लाइन इट विल क्लियर अ सिंगल लाइन फ्रॉम आउटपुट। पहली चीज ध्यान से रखें, ध्यान से देखिएगा, डेल लाइन एक होता है क्लियर स्क्रीन, पूरी स्क्रीन क्लियर करेगा। अगला है डेल लाइन, केवल एक लाइन को क्लियर करने का काम करेगा। विल क्लियर करंट लाइन। करंट लाइन मतलब वेयर द कर्सर इज प्लेस, जहां पर कर्सर प्लेस है। यू कैन प्लेस द कर्सर एट स्पेसिफिक लाइन which function go to xy। तो ठीक है, go to xy से आप कहीं भी कर्सर को ले जाइए और वहां पर आप डेल लाइन को यूज करके उस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मेन बना, इसको हम टर्बो पे ही बना के देखते हैं डायरेक्ट। गेट cs लगा। अब देखिएगा मैंने इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैंने यहाँ लिखा गो टू xy। गो टू xy कौन सी लाइन थी, 1,9, तो वापस मैंने 1,9 पे रखा, ठीक है, 1,9 पर, और हमने लिखा डेल लाइन, फिर गेट cs। मतलब डिलीट रुका रहेगा। यहाँ पर देखिए वेट होल्ड है स्क्रीन, होल्ड का जैसे आगे मैं इनपुट करूंगा तो एक एक लाइन डिलीट करते जाना मुझे। तो हमने यहाँ से लिख दिया printf, यहाँ पे लिखता हूँ printf नाउ प्रेस एनी की टू डिलीट लाइन बाय लाइन। मुझे डिलीट भी करते जाना है, तो ये मैसेज के बाद मुझे रुके रहना। मैं चाहता हूँ जब यूजर कोई की प्रेस करे तब एक लाइन डिलीट करे, तो जैसे यूजर कोई की प्रेस करेगा पहले आखिरी वाली लाइन, तो 1,9 डेल, वहां पे जाना, डेल लाइन किया, फिर रुक गए, फिर उसके पहले वाली लाइन पे जाना है, तो गो टू xy। तो उसके पहले क्या लिखा हमने 4,7, और फिर क्या लिखा डेल लाइन एंड गेट cs, फिर रुका रहेगा कर्सर। फिर अगर हम एंटर की प्रेस करें या कोई की, तो उसके ऊपर वाले पे जाना, और उसके ऊपर वाले पर मतलब कौन सी पोजीशन बची है 7,5, तो हम गए 7,5 पर, गो टू xy 7,5,
और क्या लिखा, del line and get ch। फिर ऊपर चले गए आप, तो ऊपर की तरफ हम गए तो इस बार 4,3 पर गए, 4,3 पर del line and get ch। और इस बार गए फर्स्ट लाइन पर, तो go to xy 1,1 पर और क्या कर दिया, del line get ch। और इसके बाद कुछ नहीं लिखा, प्रोग्राम खत्म होगा। तो कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, रन करके देखते हैं। देखिए आखिरी में जो राम आया है उसके तुरंत बगल में लिखा हुआ है नाउ प्रेस एनी की टू डिलीट लाइन बाय लाइन। मैंने किया एंटर, देखिए एक राम हट गया। फिर मैंने किया एंटर, दूसरा राम हट गया। फिर हमने किया एंटर, तीसरा राम हट गया। फिर हमने किया एंटर, चौथा राम हट गया। और फिर किया एंटर, पांचवा राम। तो जब आप लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, लाइन बाय लाइन डिलीट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, गो टू xy का यूज करेंगे और उसके साथ अगर प्रिंट करना है तो printf और अगर डिलीट करना है तो del line। ये प्रोग्राम हमारा है, इसको हमने अपने नोट्स में कॉपी किया। पिछले एग्जांपल को मॉडिफाई करके प्रोग्राम बना, थोड़ा सा बड़ा है देखने में, बट साइज पर नहीं जाना आपको, प्रोग्राम से छोटे बड़े होते रहते हैं। तो del line हुआ। del line के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पर। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा kb hit। It will return int value when press any key। Similar to get ch है, similar to get ch है, but get ch की तरह ये स्क्रीन को होल्ड नहीं करता है। ध्यान से रखेंगे, get ch की तरह स्क्रीन को होल्ड नहीं करता है। Unlike the get ch will not hold or wait, hold the string, मतलब wait for input, नॉर्मली अपने आप इनपुट नहीं करेगा। It is mostly used control infinite create and control, ऐसा कर सकते हैं, create control infinite। अब जैसे कोई इनफाइनाइट लूप गलती से चल गया या हम जानबूझ के चलाना चाह रहे हैं, तो अगर कोई इनफाइनाइट लूप है और हम चाहते हैं तब तक चले जब तक यूजर कोई की प्रेस ना कर दे, जैसे कोई नाम है, अब मूव कर रहे हैं, स्क्रीन पर चलता जा रहा है, गो टू xy से आप नेम वगैरह को मूव कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ब्लिंक कर रहे हैं कोई चीज, चाह रहे तब तक होती रहे जब तक यूजर कोई की प्रेस ना करे। तो जैसे ही कोई की प्रेस करे, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इंटीजर वैल्यू मतलब ट्रू, इंटीजर वैल्यू मतलब ट्रू। तो देखिए किस तरह से हमने इसे यूज करना है। इसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, मूव योर नेम so from left to right till user press any। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं कर देता तब तक अपने नाम को मूव करते रहना है, तब तक अपने नाम को मूव करते रहना है। तो देखिए सीधे प्रोग्राम बनाते हैं इसका, आपको अपने नाम को मूव कराना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया, इसको सेव कर लेते हैं। पहले हमने लिखा इसका नाम g7.c, हमने मेन प्रोग्राम बनाया, अपने नाम को मूव करना। तो देखिए हमने लिखा while not kb hit, तब तक kb hit नहीं, ठीक है। तो while not kb hit, तब तक क्या करना है, तब तक आपको करना है, दो वेरिएबल ले लेता हूं मैं, x और y। तो हमने इंटीजर क्या ले लिया, x,
x ही बढ़ाना, y तो फिक्स ही रहेगा। मैंने इंटीजर x इक्वल टू सपोज कीजिए मैंने बाय डिफॉल्ट क्या लिया 1। अब मैंने लिखा गो टू xy, ध्यान से देखिएगा, गो टू xy मैंने x रखा और y सपोज कीजिए मैंने अभी 5 दे के रखा, डिफॉल्ट वैल्यू 5। गो टू xy जाना है और प्रिंटफ कर देना है आपका नेम, सपोज कीजिए जिस्ट है नाम, तो हमने लिखा जिस्ट, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है पहले, डॉस का एक फंक्शन था, स्लीप फंक्शन, डिले फंक्शन, दो फंक्शन हमने पढ़ाए हुए हैं। तो हम स्लीप भी लगा सकते हैं, स्लीप डिले कम फ्रॉम डॉस डॉट एच एंड स्लीप कम्स फ्रॉम कोनियो डॉट एच, तो स्लीप भी एक फंक्शन है। फिलहाल हमने डिले लगाया और डिले हमने कर दिया थोड़ी देर रुकना है, मतलब आधा सेकंड। तो डिले में हम क्या लगाते हैं, मिली सेकेंड, तो मैंने मिली सेकेंड क्या दे दिया 500 मिली सेकेंड, तो जस्ट फॉर हाफ सेकेंड के लिए रुकना है। और रुकने के बाद x प्लस इज इक्वल टू क्या कर देना है 4, x में 4 बढ़ा देना, तो x में 4 बढ़ा दिया भाई। तो x पहली बार क्या था 1, तो अगली बार जब लूप चला तो ये थोड़ा सा x बढ़ गया आगे, जब आगे बढ़ गया तो एक नाम और आगे प्रिंट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने के बाद पिछला नाम नहीं दिखना चाहिए, मूव करता हुआ दिखाना है, तो मुझे स्क्रीन को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद थोड़ी देर फिर से रुककर यही प्रोग्राम चला दें, मतलब, या फिर आप मत रुकिए, आपने क्लियर स्क्रीन किया और इसको हमने थोड़ा सा रन करके चेक किया, मिसिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे CS का कोई काम अब यहाँ बचा नहीं, हम नहीं चाहते गेट CS का कुछ अलग से हमको एंटर करना हो, और इसको रन किया। ये देखिएगा जिस्ट 4x बढ़ता जा रहा है थोड़ी देर रुक कर, तो हमने डिले और इसका यूज करके ये आउटपुट जनरेट किया। उसके बाद लेकिन गड़बड़ हो गई प्रोग्राम। अगर मुझे बीच में रोकना होता तो वी हैव ओनली टू प्रेस एनी की, देखिए मैंने की प्रेस किया, प्रोग्राम बंद। इस तरह के प्रोग्राम में जब आप चाहते हैं इनफाइनाइट लूप चलता रहे तब तक जब तक यूजर कोई की प्रेस ना करे, मैंने की प्रेस किया बंद हो गया। बट अभी एक सिचुएशन और है, एक्स और वाई काम करना बंद कर रहा है, एक्स काम करना बंद कर रहा है जब ये मैक्स मतलब 80 तक पहुंच रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको छोटी सी लगानी होगी, इफ अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 80, तो x इक्वल टू वापस क्या सेट कर दो। अब देखिए ये प्रोग्राम अब चलता है, तो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे x लास्ट में पहुंचेगा उसकी वैल्यू 80 तक होगी तो वापस ये 1 पे होगा और यही प्रोग्राम फिर चलना शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा। ये देखिए अब ये आपका जो नेम है स्क्रॉल होता जा रहा है, लेकिन हमने जैसे कोई की प्रेस की आपका प्रोग्राम खत्म। तो इस तरह के प्रोग्राम में जहां पर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट लूप चले तब तक जब तक कोई यूजर की प्रेस नहीं कर देता, वहां लिखना व्हाइल नॉट AB हिट। एक छोटा सा फंक्शन यहाँ यूज हुआ है डिले, आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी है तो शुरू में पढ़ाया हुआ है डिले फंक्शन। तो वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, स्क्रीन को रोकने का, सॉरी आपके एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिकली होल्ड एंड रिज्यूम करने का काम कर रहा है। प्रोग्राम को ओपन किया, क्या नाम था p7.c को कंट्रोल C करके अपने डेटा में नोट्स में उसको रख लिया। अब यही प्रोग्राम आपको ट्राई करना है, ट्राई द एबव, तो ट्राई क्यों हम लिखते हैं क्रिएट अ प्रोग्राम लिंक योर नेम एट द सेंटर ऑफ कंसोल यूजर प्रेस। तो आपको अपना नेम ब्लिंक कराना है, ब्लिंक समझ रहे हैं ना, कि मूव नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पर गायब हो फिर आजा अपीयर हो, देन डिसअपीयर अपीयर डिसअपीयर अपीयर, वही चीज होती रहे। तो ये क्वेश्चन बनाइए उसी तरह से जैसे आपने ऊपर हमने आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाया है।
लिंक हो जाएगा ये। अगला फंक्शन देखते हैं कौन सा है। तो क्लियर स्क्रीन और डेल लाइन और गेट सी एच हो, गेट सी एच ई हो गया है, गो टू एक्स वाई हो चुका है, के बी हिट हो चुका है। वेयर एक्स एंड वेयर वाई ये देखने के लिए होता है एक्स और वाई की करंट पोजीशन क्या है। एक्स और वाई की करंट पोजीशन क्या है ये देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर एक्स एंड वेयर वाई। तो ये भी देखते हैं। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट बैकग्राउंड, इन फंक्शन को देख लीजिए पहले, प्रिंटफ और फिर सी प्रिंटफ और सी स्कैनफ देखते हैं। वेयर एक्स वेयर वाई का कोई यूजुअल काम नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है एक्स वाई कहाँ है, क्योंकि हम जब गो टू एक्स वाई यूज कर ही रहे हैं हमें ऑलरेडी पता है एक्स वाई कहाँ पर है। लेकिन कई बार अगर आपको देखना है कि भाई एक्स वाई क्या है उसकी पोजीशन, तो देख लेते हैं। वेयर एक्स एंड वेयर वाई functions are used to get the current position and position of, ऐसा लिख सकते हैं, get the current horizontal मतलब x and vertical मतलब y position of the cursor। कर्सर अभी करंटली किस पोजीशन पर है ये देखने का काम अगर मुझे पोजीशन निकालनी है, पता लगाना है, तो वेयर एक्स एंड वेयर वाई का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे भाई। हमने देखा कि इस बार हमने बिना गो टू एक्स वाई का कोई प्रोग्राम में टाइप किया, प्रिंट किया, दो तीन आउटपुट हम प्रिंट करके देखना चाह रहा, 2-3 लाइन। हमने प्रोग्राम का नेम कर दिया हमने बनाया मेन, प्रिंट एफ, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, प्रिंट एफ प्रोग्राम, प्रिंट एफ welcome to this printf। we provide the programming languages training। ये हमने लिखा, नया क्या लिख दिया, गेट सी एच। गेट सी एच के बाद मुझे देखना है कि अभी हमारा कर्सर किस पोजीशन पर है। तो देखिए हम लिखा प्रिंट एफ करंट एक्स एंड वाई पोजीशंस परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी। तो देखिए हमें लिखना होगा वेयर एक्स कॉमा वेयर वाई, और हमने यहाँ फिर से लिख दिया गेट सी एच। एक बार इसको देखते हैं, कोई इशू कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए वी प्रोवाइड कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रेनिंग, गेट सी एच लगा हुआ है, मतलब मुझे अभी एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद दिखा रहा है करंट एक्स एंड वाई पोजीशन 48 एंड 3 दिखा रहा है, जहां पर प्रिंटिंग होनी शुरू हुई है। मतलब यहाँ पर पोजीशन के बाद से जहाँ पे भी आपका कर्सर है, एक्स पोजीशन क्या दिखा रहा था 48। तो बेसिकली ये 48 नहीं है जहां पर 48 प्रिंट हो रहा है, 48 वहां है जहां से प्रिंट होना शुरू हुआ है, मतलब जहां पर सी लिखा है, करंट का जो करंट वर्ड लिखा हुआ है वहां से प्रिंट, वहां से पोजीशन निकालना शुरू किया उसने। तो वो जो पोजीशन थी 48-3, और लाइन कौन सी थी, थर्ड लाइन। ठीक है, अब हमने इसमें किया, इस वाले को हटाया और हमने यहाँ पे लिख दिया स्लैश एन। गेट से लगा करंट पोजीशन दिखा रहा है। अब चलिए हमने लाइन को डिलीट किया, फिर देखते हैं कौन सा पोजीशन हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा डेल लाइन हुआ, मतलब लाइन वो वाली गई, और डेल लाइन के बाद हमने लिख दिया प्रिंट एफ करंट पोजीशन। करंट पोजीशन फिर से परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, वेयर एक्स कॉमा वेयर वाई।
देखिए फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसे आप एक वेरिएबल की तरह किसी भी प्रिंटफ में यूज कर सकते हैं। और हमने फिर से क्या लिख दिया, गेट ch, मैंने रन किया। देखिए करंट पोजीशन क्या दिखा रहा है अभी, 48.3। तो कहाँ पर, जहाँ सॉरी ये पोजीशन जो दिखा रहा है वो जहाँ पे लाइन बंद हुई थी ट्रेनिंग वाली, वहां से पोजीशन उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हुआ वो था 48.3। मैंने जैसे ही एंटर किया, देखिए वो जो करंट पोजीशन वाली लाइन थी वो डिलीट हो गई, डेल लाइन हो गया, करंट पोजीशन 33.4 दिखा। तो इसी तरह से आप जब डिलीट करते जाएंगे और आपको देखना है कि भाई क्या पोजीशन चलती जा रही है, तो आप इस तरह के फंक्शन बनाकर जब where x where y का यूज करके उन पोजीशंस को देख सकते हैं। अब हम प्रोग्राम का कोड रख लेते हैं अपने नोट्स में। where x and where y, टेक्स्ट कलर। चलिए ये फंक्शन कल की क्लास में देखेंगे, 2-3 फंक्शन और बचे हुए हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ इनको मॉडिफाई करेंगे और इनको और हम अच्छी तरह समझेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।